और सीधे रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इससे बढ़िया क्या तालमेल होगा कि हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान का संगठन का महामंत्री 4 बार के महामंत्री रहे। इससे बढ़िया तालमेल क्या हो सकता है कि संगठन का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन गया, तो तालमेल ही है। हम तो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा तालमेल है। आपसे लेंगे अरे भाई साहब, क्योंकि पहले आप किसान मोर्चा के थे, मंत्री बने, केवल दोबारा मंत्री बन जाऊंगा। एक सवाल तो आप भी लो। हाँ, एक सवाल तो वैसा देना ही पड़ेगा। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो देश का अन्नदाता है, प्रदेश का अन्नदाता है, उसकी जिम्मेदारी दी है मोर्चे की। क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा की जो जिम्मेवारी हमारे नेतृत्व ने मुझे सौंपी है, तो निश्चित रूप से मैं आने वाले समय के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित के काम किए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से 4 जातियां कही है, गरीब, किसान, युवा, महिला, तो उसमें किसान को हमेशा उन्होंने आगे रखा और उन्होंने जो महत्वपूर्ण योजनाएं दी है। और उसके साथ ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जो राजस्थान के किसानों के हित के निर्णय लिए हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि को जिस प्रकार से उन्होंने प्रारंभ किया, और भी कई काम ऐसे किसानों के हित के हुए हैं, तो उनको नीचे तक ले जाने का काम किसान मोर्चा करेगा। और जो किसानों की समस्या हैं, तो उनका समाधान करने के लिए एक सेतु के रूप में सरकार के बीच में उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है, ये जिस प्रकार से सभी वर्गों के अंदर है, तो उसी प्रकार से किसान मोर्चे की आज मुझे एक दोबारा जो जिम्मेवारी मिली है, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मेरे पे भरोसा किया और इस भरोसे के ऊपर मैं खरा उतरूं। और हमारे किसानों के जो आज सरकार ने जो FPO बनाए हैं, तो वहीं पर ऑर्गेनिक पे भी सरकार की कई कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, उन सभी को नीचे ले जाकर हमें किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। और उस आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितने भी प्रयास होंगे, ये किसान मोर्चा और हमारी जो किसान मोर्चे की टीम है, वो सभी जिलों के अंदर, सभी नीचे विधानसभाओं के अंदर और नीचे ठेठ मंडल तक जाकर काम करें, ताकि किसान जो नीचे का काम करता है, उनको हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर बना सकें, इसके ऊपर निश्चित रूप से किसान मोर्चा है वो आने वाले कल में काम करेगा। और हम सब मिलकर एक टीम भावना के साथ काम करेंगे। और जो हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम होंगे, उनको भी बखूबी हमारे कार्यकर्ता और हम सब मिलकर करेंगे। भागीरथ चौधरी जी नहीं है, उनका आने का भी था। भागीरथ जी चौधरी हमारे केंद्र के मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं, और वो इस किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उसका भी हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि आज वहाँ पर केंद्र के अंदर कृषि मंत्री है और इधर हम किसान मोर्चे के कार्यकर्ता हैं। और हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी अभी आज तक तो है, जिस प्रकार से हैं हमारे अभी, तो वो भी अभी कुछ ही समय में हमारे बीच में आने वाले हैं, और वो भी यहाँ पे आएंगे और उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी वो भी जानकारी देंगे, ताकि हम नीचे तक का उसको काम को कर सकें। केंद्र में आप मंत्री रहे, यही विभाग आपको मिला था, अब आप मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कौन से काम बाकी रह गए जो आप? ऐसा मैंने कहा ना कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं कि वो ग्राउंड लेवल तक नीचे पहुँचे, उसमें राज्य सरकार भी काम करती है, और साथ ही हमारा जो किसान मोर्चा है वो भी इस काम को नीचे तक ले जाने का काम करेगा, ताकि योजनाओं का एक्चुअल में जो किसान है उसको लाभ मिले। कई ऐसी योजनाएं जो किसान को जानकारी भी नहीं होती है, उन योजनाओं की जानकारी देना का काम भी करेंगे। और मुझे ये खुशी है कि मेरे पास में कृषि मंत्रालय की जो जिम्मेवारी रही है, तो मुझे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी अच्छे से पता है। तो मैं सोचता हूँ कि उनको, मैं सोच भी रहा था कि नीचे तक वो योजनाएं पहुँचे, कैसे पहुँचे, लेकिन अब मुझे एक अवसर मिला है कि जो हमने योजनाएं वहाँ पे बनाई, वो अब मैं राजस्थान के किसानों के नीचे तक पहुँचाने का काम करूँगा। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक पे ऊपर इसके अंदर बहुत संभावनाएं है, और राजस्थान के अंदर ऑर्गेनिक एक जोन बनाया जा सकता है, जिससे किसान को इनकम बढ़ सकती है।
और एफपीओ पे भी जो हमने बनाए, जब मैं मंत्री था उसमें 10,000 एफपीओ बने, जिसमें राजस्थान में भी एफपीओ बने। तो वो एफपीओ इम्प्लीमेंट होकर और किसान के लिए वैल्यू एडिशन कैसे हो, किसान अपनी फसल तो बोता है लेकिन उसकी वैल्यू एडिशन होकर किसान को